हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टडिंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का। वो एक्चुअली ये तीन टाइप मिलकर सेम काम करते हैं। तीन टाइप है एक्चुअली देखा जाए तो ये, और ग्रामर में आप लोगों को तीनों टाइप में से कोई भी आ सकता है। यूजुअली फेवरेट उनका ये है, स्कूल वालों का, कॉलेज का, बोर्ड वालों का, ये उनका फेवरेट है, नो सुनर दैन। बट इन तीनों का यूसेज सेम है, नो सुनर दैन, हार्डली व्हेन और एज सुन एज। ये तीनों का यूज सेम है। अब इसका यूज कब करते हैं तो सुनो, कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स, कुछ एक्शंस ऐसी होती है जो एक होने के बाद दूसरी एक्शन तुरंत हो जाती है। जैसे कि कहते हैं ना, जैसे ही उसने दरवाजा खोला चोर अंदर घुस गए। दो एक्शंस हुई है। ए एक्शन क्या हुई है, उसने दरवाजा खोला, और तुरंत इमीडिएटली उसके बाद दूसरी एक्शन क्या हो गई, चोर अंदर घुस गए। जैसे ही अजय ने वायर को छुआ उसे करंट लग गया। दोनों एक्शन हो गई। उसने वायर को छुआ, इमीडिएटली क्या हो गया, उसे करंट लग गया। ठीक है। अभिषेक ने पंखे का बटन दबाया ही था कि तेज हवा चल गई। दोनों एक्शन हो गई, इमीडिएटली हो गई, एक के बाद एक। मतलब क्या है, ये दोनों इंसिडेंट, दोनों एक्शन बैक टू बैक हो रहा है विदाउट एनी टाइम गैप। जब दोनों इंसिडेंट एक के बाद तुरंत होते हैं तब इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम पहले देखेंगे नो सुनर दैन, बाद में देखेंगे हार्डली व्हेन, और उसके बाद में एज सुन एज। अब नो सुनर दैन पढ़ना होगा ना, तो दो ही रूल याद रखो। हमारे बेसिक दो रूल क्या है इसके भी, क्वेश्चन में हेल्पिंग ऑफ होगा तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर क्वेश्चन में आपके हेल्पिंग ऑफ नहीं होगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला होगा। बाकी कोई फर्क नहीं, इसमें कोई ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इफ़ यू सी हेल्पिंग ऑफ इन द क्वेश्चन तो फिर ये फॉर्मूला फॉलो करो। ठीक है। तो देखो टाइप 1 HV क्या लिखा है, सबसे पहले नो सुनर लिखो। नो सुनर, उसके बाद में क्वेश्चन में जो हेल्पिंग ऑफ दिया रहेगा वो इस्तेमाल करना है आपको। उसके बाद में जो सब्जेक्ट होगा स्टार्टिंग में वो यूज कर दो। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि दो सेंटेंस होते हैं ना, दो एक्शंस होती है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसका रिमेनिंग पार्ट लिख दो। उसके बाद में दैन लिखो, THAN। स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक एंड देन लूज मार्क्स। क्या THEN नहीं लिखना है, देन लिखना नहीं है, दैन लिखना है। ठीक है। दैन लिख दिया। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस लिख देना है जैसे के वैसे ही। ठीक है। कभी कभी बीच में कॉमा हो तो कॉमा को हटा दो यहाँ पर और दैन लिख दो। अब ये देखो, हाँ, रिमूव फॉलोइंग वर्ड्स, हार्डली, व्हेन, देन, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली आफ्टर, एट वंस, एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट, एज सुन एज। ठीक है। कॉमा होगा सेंटेंस के बीच में तो फिर आपको उसको रिमूव कर देना है। ओके, ये उसका रूल है जब सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ होगा तो। बाबू तो सही, इतने सब ये वर्ड्स क्यों निकालने हैं, क्योंकि सब का मतलब लगभग एक ही है। एट इमीडिएटली मतलब एट द सेम मोमेंट, एट वंस उसी समय। तो जब उसी समय के लिए जो सेंटेंसेस है ना, इस सारे वर्ड्स का मीनिंग वही है, इमीडिएटली वाला मीनिंग। तो सारे वर्ड सेंटेंस में से आपको निकाल देने हैं। ठीक है। तो फिर भी देखो, एज सुन एज ही वॉज डन विद द लेफ्ट शू ही आस्क्ड फॉर अनदर। जैसे ही उसने लेफ्ट शू पॉलिश करके पूरा हो गया उसने दूसरा शू मांगा। ठीक है। जो शू मेकर है, बंदा जो पॉलिश कर रहा है, जैसे ही उसने लेफ्ट शू कर दिया पॉलिश, उसने क्या किया, उसने दूसरा शू मांगा पॉलिश करने के लिए। ठीक है। क्या करना है, नो सुनर दैन। सबसे पहले चेक करो इसमें हेल्पिंग ऑफ है क्या भाई, है। हेल्पिंग ऑफ है ना, वॉज, मतलब हम लोग को ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। फार्मूला क्या कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कि पहले ये फार्मूला, ये रूल देखो ही मत, ये देखो, रिमूव फॉलोइंग वर्ड्स। बोलो क्या क्या हटाएंगे आप लोग इसमें से, हटने लायक इसमें मिला हम लोगों को एज सुन एज, ये हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद में और हटने लायक क्या यहाँ पर, हाँ, कॉमा, कॉमा हट जाएगा। ठीक है। एज सुन एज हट गया, कॉमा हट गया। अब देखो पहले क्या लिखा हम लोगों को, नो सुनर लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, वॉज। ओके। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। ओके, लिख दिया। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का क्या बचा हुआ है, डन विद द लेफ्ट शू, डन विद द लेफ्ट शू। ठीक है। बाद में देखो कॉमा था, कॉमा हटा दिया हमने।
क्या लिखना है, देन, ओके देन। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या है, ही आस्क फॉर अनदर, ही आस्क फॉर अनदर, हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये यूजुअली 1 मार्क के लिए आता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, बट याद रखो इसका फॉर्मूला ये है। ओके, हेल्पिंग अप होगा तो ये फॉर्मूला। ठीक है, इसका हिंदी में मालूम क्या होगा, हिंदी मीनिंग इसका देखो। हाँ, जैसे ही उसका लेफ्ट शू हो गया उसने दूसरा शू मांगा, उसका लेफ्ट शू पूरा करके हुआ ही नहीं था कि फटक से उसने दूसरा शू मांग लिया। ठीक है, मतलब दोनों एक्शन इमीडिएटली हो गई है, बैक टू बैक दोनों एक्शंस। ठीक है, चलो अब ये देखो, हार्डली हैड विशाल गॉन सम डिस्टेंस। ठीक है, व्हेन ही सॉ अ जगलर, इसमें हेल्पिंग अप है, मतलब हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। हमारा फॉर्मूला कह रहा है, सबसे पहले बोलो क्या क्या रिमूव करेंगे इसमें से, रिमूव करने लायक यहाँ पर हार्डली है। ओके भाई, हार्डली रिमूव कर देंगे। फिर व्हेन को रिमूव कर दो, व्हेन को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने लायक, निकालने लायक कोई वर्ड्स बचा नहीं है। ठीक है, चलो फार्मूला कह रहा है सबसे पहले नो सुनर लिखो, नो सुनर लिख दिया। उसके बाद में हेल्पिंग अप लिखो, हेल्पिंग अप कौन सा है, हैड, वो लिख दिया। उसके बाद में तो सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट यहाँ पे विशाल है, वो लिख दिया। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस का क्या बचा हुआ है भाई, गॉन सम डिस्टेंस, इतना लिख दें यहाँ पर। उसके बाद में फॉर्मूला कह रहा है देन लिखो, देन लिख दिया यहाँ पर। फॉर्मूला कह रहा है सेकंड सेंटेंस लिखो, क्या है, ही सॉ अ जगलर, ही सॉ अ जगलर। ठीक है, फॉर्मूले की बात मानो और सेंटेंस वैसे लिखो, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था नो सुनर देन का एचवी टाइप। एचवी तो जिसके अंदर एचवी है, हेल्पिंग अप है। अब तब क्या करेंगे अगर सेंटेंस में हेल्पिंग अप होगा ही नहीं तो अपना वही बेसिक रूल, जब सेंटेंस में हेल्पिंग अप नहीं होगा ना, तब हम लोग को हेल्पिंग वर्ब ये मानने हैं, डू डस डीड। ठीक है, और उसके बाद में याद रखो, हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो सेम रूल है, बस यहां पर ना हेल्पिंग अप जो रहेगा क्वेश्चन में वो लिखना था, और यहां पर डू डस डिड ही मानना है। और उसके बाद में यहां पर देखो क्या था, यहां पर ना वर्ब जैसे कि वैसे लिखना था आप लोग को, लेकिन यहां पे क्या करना है आप लोग को, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है आप लोग को। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, वही लिखना होगा आप लोग को। ठीक है, बस ये चीजें याद रखनी है आप लोग को। अब आप कहोगे कि सर ये डू कब आएगा, डस कब आएगा, डिड कब आएगा, तो बेसिक रूल है, आप लोग को पता है, फिर भी वापस से रिवाइज कराता हूं मैं। देखो डू कब आएगा, जब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, मतलब उसे कहेंगे आप लोग रूट फॉर्म, तो फिर बेस फॉर्म। ठीक है, जब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, रूट फॉर्म में होगा, तब हम लोग वहां पर डू यूज करेंगे। जब मेन वर्ब में एस या तो फिर ईएस लगा होगा, तब डज यूज करेंगे। और जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होगा ना, मतलब पास्ट टेंस, ठीक है, यू कैन आल्सो कॉल इट पास्ट टेंस, तब क्या यूज करेंगे हम लोग, डिड यूज करेंगे। ठीक है, चू कब आएगा, जब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, रूट फॉर्म में, बेस फॉर्म में। डस कब आएगा, जब मेन वर्ब में एस या तो फिर ईएस लगा रहेगा। डिड कब आएगा, जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, चलो आगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट द फर्स्ट सेंटेंस, देन सेकंड सेंटेंस रिमूव फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब ये फिफ्थ के बाद में सब रूल सेम ही है। चलो आगे। अब ये देखो यहाँ पे लिखा भी है आपकी सुविधा के लिए मैंने, यहाँ पर डू कब आएगा, डस कब आएगा, डिड कब आएगा। ठीक है, बिकॉज वी केयर फॉर यू। एज आई ओपन द डोर स्टेला जम्प्ड अपॉन मी, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी डॉगी स्टेला क्या किया, उसने, स्टेला ने मुझ पर जंप मार दिया, छलांग लगा दी। ठीक है, नो सुनर देन करना है, पहले चेक करो इसमें हेल्पिंग अप है कि नहीं है, इसमें हेल्पिंग अप नहीं है, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, वुड, कुछ भी नहीं है। तो फिर मतलब ये सेंटेंस नो एच वाला टाइप है। नो एच टाइप का फर्स्ट रूल क्या है, पहले देखो क्या क्या निकालना है, रिमूव फॉलोइंग वर्ड्स। क्या निकालो भाई इसमें से, हाँ मैं इसमें से निकालूंगा एज। ओके, आई विल रिमूव एज। ठीक है, एज को हटा दूंगा। और क्या हटाने लायक है, हाँ कॉमा हटेगा, कॉमा भी हट जाएगा, और फिर कॉमा हटने के बाद में यहाँ पे तो ध्यान आ जाएगा। ठीक है, चलो फॉर्मूले की बात मानो। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, क्या लिखो सबसे पहले, नो सुनर, नो सुनर लिख दिया। डू डस डिड में से कुछ तो एक लिखो। अब मैं क्या लिखो भाई, डू की, डस की, डिड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा पास्ट टेंस, तब यहाँ पर डिड आएगा। तो देखो यहाँ पर
सेकंड फॉर्म देखो क्या है, वो आपका ओपन है ना, पास्ट टेंस है ना, तो फिर यहाँ पे डिड लिखेंगे हम लोग, नो सुनर डिड, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सबसे फिर बाद में क्या लिखो, सब्जेक्ट लिखो आई, ओके। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन, ईडी हटा दिया ना तो फर्स्ट फॉर्म हो गया ओपन। फिर बाद में क्या लिखना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। बोलो क्या क्या है फर्स्ट सेंटेंस में, क्या लिखा बचा हुआ अभी, द डोर। फिर देन लिखना है, देन आ गया। फिर सेकंड सेंटेंस लिखना है, स्टेला जम्प्ड अपॉन मी, स्टेला ने मुझ पर जंप मार दिया, ठीक है। जम्प्ड ऑन मी बोलेंगे, अपॉन मी मतलब तो एक ही है, अपॉन थोड़ा फॉर्मल हो गया, ऑन इज यूजुअली, ठीक है। चलो समझिए आप लोग ये, इसका हिंदी में मीनिंग बताऊं मैं, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला स्टेला ने मुझ पर छलांग लगा दी, मुझ पर जंप मार दिया उसने। मैंने दरवाज़ा खोला ही नहीं था कि फटाक से उसने उस पर जंप मार दिया, ठीक है। मतलब दरवाज़ा खोला नहीं ऐसे नहीं है, दरवाज़ा खुल गया है, लेकिन खुल के ज़्यादा समय बीता भी नहीं था, कुछ ही पलों में, क्षणों में उसने जंप मार दिया, कुछ ही मोमेंट में। As soon as प्रवीण touches the wires, he gets the shock. उस जैसे ही प्रवीण वायर्स को टच करता है उसे शॉक लग जाता है। चलो स्टार्ट करें, नुसरत करो इसका, इसमें हेल्पिंग ऑफ है क्या, नहीं है, मतलब फॉर्मूला होगा ये वाला अप्लाई होगा। फॉर्मूला बोल रहा है क्या लिखो, पहले क्या रिमूव करेंगे हम लोग, रिमूव करो एज सुन एज, ओके, इसको हटा देंगे एज सुन एज को, ठीक है, सुन एज हट गया। फॉर्मूला बोल रहा है बाद में क्या हटाओ, कॉमा हटाओ, हटा दिया। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सबसे पहले नो सुनर लिखो, लिख दिया। फिर बाद में डू डज डिड में से कुछ तो एक लिखना होगा, क्या लिखूं मैं, डू की डज की डिड क्या लिखूं, तो देखो मेन वर्ब जो है टचेस लिखा हुआ है, मतलब एस लगा हुआ है। जब मेन वर्ब में एस लगता है तो क्या होता है, डज, ठीक है, तो डज आ गया यहाँ पर, नो सुनर डज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है भाई, सब्जेक्ट है प्रवीण, प्रवीण। फिर बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस क्या बचा है, द वायर्स, द वायर्स। फिर कॉमा हटेगा, यहाँ पे दैन आ जाएगा, दैन लिख दिया। फिर सेकंड सेंटेंस, ही गेट्स द शॉक, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, नो सुनर देन यही है, ऐसा ही है और इतना ही है। आप लोगों को याद रखना है, दो टाइप है, एचवी और नो एचवी। एचवी होगा, हेल्पिंग ऑफ होगा क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और क्वेश्चन हेल्पिंग ऑफ नहीं होगा तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूले सारे रूल्स लर्न करो, बिकॉज आई ऑलवेज से मेमोराइजेशन काफ़ी ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर के लिए, ठीक है। हम फ्रेंड्स इसी का दूसरा भाई देखेंगे, मझला भाई, यू कैन से हार्डली वेन, ओके। दूसरा देन हो गया, अब देखो हार्डली वेन, कुछ लोग हार्डली वेन, समटाइम्स दे कॉल स्कार्सली वेन, चलेगा, ठीक है। तो स्कार्सली वेन, हार्डली वेन मतलब एक ही है। तो इसका रूल बोलो क्या है, यहाँ पर देखो इजी रूल है, हार्डली हैड लिखो, हार्डली हैड, स्कार्सली हैड जो उन्होंने कहा होगा वो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन सेकंड सेंटेंस, ठीक है। यदि इसमें भी दो सेंटेंस होंगे तो आपको ऐसे उसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और ये सारे वर्ड्स हटा दो। उसमें देखो क्या क्या रिमूव करना था, वो वाले में रिमूव करने थे ये सारे वर्ड्स, है ना। उसमें देखो इसमें हार्डली व्हेन भी था उसमें, है ना। अभी ये वाले में ना नो सुनर देखो आएगा लिखने के लिए, हटाने के लिए आप लोगों को, देखो नो सुनर देन, और बाकी सारे वर्ड्स आपको हटा देना है, ओके। अब ये देखो, एज दे ओपन द डोर अ स्नेक अटैक देम, जैसे ही उन्होंने डोर खोला एक सांप ने उन पर अटैक किया। हार्डली वेन यूज करो इसके अंदर। चलो इसमें देखो क्या रूल है, इसमें नो एचवी नो एच रूल होता नहीं है हार्डली वेन में, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। देखो अभी क्या है, सबसे पहले क्या लिखो, हार्डली हैड लिखो, ओके, लिख दिया। फिर क्या लिखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है आप लोग को, तो ओपेंड, ओपेंड, ओपेंड का थर्ड फॉर्म भी ओपेंड ही है, ओपेन, ओपेंड, ओपेंड, ठीक है, थर्ड फॉर्म लिख दिया। फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस क्या बचा है भाई, द डोर, ओके। फिर वहन लिखना है हम लोग को, बीच में सेंटेंस के बीच में वहन आ गया, कॉमा हट जाएगा, आप लोगों को कॉमा हटाना है हमेशा, उसमें भी इसमें भी। फिर बाद में सेकंड सेंटेंस एज इट इज, क्या, अ स्नेक अटैक देम, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये सेंटेंस देखो, सेकंड सेंटेंस, एज सुन एज क्रूपल टच द केटल शी गॉट अ बर्निंग सेंसेशन, जैसे ही क्रूपल किटली को टच करती है उसे चटका लग जाता है। बर्निंग सेंसेशन मतलब क्या, चटका, ठीक है। तो फिर
उसमें हम लोग क्या यूज़ करना है, यहाँ पर हार्डली वेन यूज़ करना है। सबसे पहले देखो रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है इसमें से कुछ वर्ड्स रिमूव कर दो। हमें क्या रिमूव करना है भाई, हम लोग को यहाँ पे रिमूव करना है एज सुन एज। ओके, एज सुन एज रिमूव कर दिया। और क्या रिमूव करना है, कॉमा, कॉमा हटा दिया। यहाँ पर बीच में वेन आएगा, नो सुनर में दैन था, इसमें दोनों के बीच में वेन आएगा, हार्डली वेन में। चलो अभी रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या लिखो, हार्डली हैड लिखो, हार्डली हैड लिख दिया। फिर लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, क्रूपल, क्रूपल लिख दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, हाँ, टच्ड, टच्ड। फिर बाद में क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, क्या बचा है फर्स्ट सेंटेंस का, द केटल। ओके, फिर बीच में क्या आएगा, बीच में आना है हम लोग को लिखना है वेन, वेन लिख दिया। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस एज इट इज। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखो क्या है, नो सुनर डिड ही ओपन हिज माउथ देन अ फ्लाई एंटर्ड हिज माउथ। ठीक है, उसने अपना मुंह खोला भी नहीं था कि फटाक से एक मक्खी उसके मुंह में घुस गई। ओके, तो फिर देखो क्या है, इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले देखना है कि क्या क्या हटाएंगे हम इसमें से। क्या हटाना है दोस्तों, देखो इसमें से हटाएंगे सबसे पहले नो सुनर, फिर डीड, फिर बाद में देन। ओके, चलो अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या लिखो, नो हार्डली लिखो, तो हमने हार्डली लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कुछ निकालने हो कि हम लोग को हार्डली हैड था कंटिन्यूसली, वो हार्डली हैड लिखना है हम लोग को। फिर बाद में सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट आ गया ही। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है ओपेंड, ओपन लिख दिया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हीज माउथ। फिर बाद में दैन को हटाना है, वहाँ पर वैन लिखना है, लिख दिया। फिर बाद में अ फ्लाई एंटर्ड हिज माउथ, अ फ्लाई एंटर्ड हिज माउथ। ठीक है, ये उसका मीनिंग। मीनिंग देखो क्या इसका, उसने उसका मुंह खोला ही नहीं तो कि फटाक से एक मक्खी अंदर घुस गई उसके मुंह में। ठीक है, उसने मुंह खोला ही था कि मक्खी अंदर घुस गई। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ओपन योर माउथ। ठीक है, चलो आगे। अब ये देखो एज सुन एज, इनका छोटा भाई, उससे बड़ा भाई नो सुनर देन, दूसरा भाई हार्डली वेन, तीसरा भाई छोटू एज सुन एज। अब एज सुन एज का क्या रोल है, ये भी इजी है, काफ़ी इजी है। एज सुन एज सब्जेक्ट लिखो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, कॉमा लगाओ, सेकंड सेंटेंस, सिंपल। देखो एज सुन एज सब्जेक्ट लिखो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा कॉमा लगाना इसके अंदर। देखो दोनों में हमने कॉमा हटा दिया था, नो सुनर में भी और हार्डली वेन में भी, लेकिन आपको यहाँ पे आपका कॉमा यूज़ करना है। और सेकंड सेंटेंस, और ये सारे वर्ड्स हटेंगे। ठीक है, हमको ये सब हटा देना है। लेकिन हाँ एक बात याद रखो, हाँ, जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन में से डू डज डिड हटाते हो एज सुन एज बनाते समय, एज सुन एज का टाइम पर, whenever you remove do does did you should make these changes in the verb. क्या होगा, when you remove do put the main verb in the first form, base form. when you remove does from the question put the main verb in the fifth form, मतलब उसमें main verb में a से es लगा दो। जब did हटाते हो तो put the main verb in the second form, past tense में डाल दो। ठीक है, ये आपको बस थोड़ा सा क्लियर करना है। छोटे भाई के ये रूल याद रखो। छोटा भाई कौन है, as soon as he stepped out of the gate he heard a scream। जैसे उसने गेट से बाहर कदम रखा उसने एक चीख सुनी। क्या यूज करना है, as soon as। चलो इसमें से रिमूव करने लायक क्या है, इसमें से रिमूव करना है हम लोग को एज को हटा देंगे, और कुछ हटाना लायक है ही नहीं। चलो रूल क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या लिखो, एज सुन एज लिख दिया। फिर क्या लिखो, सब्जेक्ट कौन है भाई, ही। फिर क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, क्या बचा हुआ है, स्टेप्ड आउट ऑफ द गेट लिख दिया। फिर कॉमा करना है, पुट कॉमा लगा दिया। सेकंड सेंटेंस, ही हर्ड अ स्क्रीम। ठीक है, सेम सेंटेंस देखो दूसरा भी वैसे ही है। I picked up the phone, I heard a knock on my door immediately। मैंने फ़ोन उठाया और मेरे डोर पे मैंने क्या सुनी, एक ठक ठक की आवाज़ सुनी। ठीक है, तुरंत ही, इमीडिएट तुरंत ही। पहले देखो क्या क्या हटाएंगे इसमें से, क्या हटाना है, इमीडिएटली हटाना है। ठीक है, इमीडिएटली हटाना है, हटा दिया। चलो अब रूल क्या बोल रहा है, एज सुन एज लिखो, एज सुन एज लिख दिया।
फिर बाद में सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है, आई। फिर बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, आई पिक अप द डोर, आई पिक अप द फोन। फिर बाद में कॉमा करके सेकंड सेंटेंस, ठीक है। ये देखो, हार्डली हैड वी ब्रोकन द रूफ द बेबी लंगूर क्राइड आउट लाउडली। हमने छत थोड़ा सा तोड़ा ही था कि फटाक से क्या हो गया, बंदर का बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा। हम लोग इसमें एज सून एज यूज करना है। पहले बोलो इसमें से क्या हटाओगे, हम लोग हार्डली हटा देंगे, ठीक है, हट गया। फिर बाद में रूल क्या कह रहा है, एज सून एज लिखो, एज सून एज। फिर बाद में सब्जेक्ट लिखो वी, फिर बाद में हेल्पिंग अब लिखकर हैड, फिर बाद में ब्रोकन द रूफ और बीच में कॉमा लेकर सेकंड सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स। और हाँ अभी देखो वो आ गया डू डज डिड वाला। जब आप लोग सेंटेंस में से डज हटाओगे ना तो क्या रूल था पता है ना, डज हटाओगे तो फिर मेन वर्ब को डालना है, आप लोग को एस लगाना है मेन वर्ब में। चलो बताओ मुझे इसमें सबसे पहले आप लोग क्या हटाओगे, क्वेश्चन में से क्या हटाओगे, नो सुनर हट जाएगा, डज हटा दोगे, देखो ना यहाँ पे है, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ मैं, देखो डू डज डीड है ना, तो फिर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, नो सुनर हट जाएगा, डज हट जाएगा, बीच में अगर देन फिर देन भी हट जाएगा। फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले क्या लिखो, एज सुन एज लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है, शुभम। और अगर रूल क्या था, अगर आप डू डज डीड हटाते हो तो डज हटाने पर मेन वर्ब में एस लगाना है, एस लग गया यहाँ पे था रूल, देखो मूविंग डू डज डीड, तो ये रूल फॉलो करो उसको उस समय। हाँ, एज शुभम कंप्लीट का कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने डज हटा दिया सेंटेंस में से। हिज होमवर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, फिर बीच में कॉमा करना है सेकंड सेंटेंस, ठीक है, देन हट जाएगा। ये देखो अभी क्या है, नो सुनर डिड उमेश रेज हिज हैंड देन द लेक्चर फिनिश्ड। ओके, इसमें देखो क्या क्या रिमूव करेंगे आप लोग, नो सुनर, डिड और देन, तीनों हम रिमूव कर देंगे। आई रिपीट, नो सुनर रिमूव कर देंगे, डिड रिमूव कर देंगे और देन रिमूव कर देंगे। अब रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या लिखो, एज सून एज लिखो, एज सून एज आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट उमेश, ओके। उसके बाद में रेज, मैं रेज लिखने ही वाला था कि फटाफट से रूल याद आ गया मेरे को, क्या कि जब डिड हटाते ना तो मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म लिखो पास्ट टेंस, तो रेज का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रेज्ड। फिर बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, क्या बचा रिमेनिंग पार्ट, हिज हैंड, बीच में कॉमा आएगा, द लेक्चर फिनिश, द लेक्चर गॉट ओवर। ठीक है, इन्फॉर्म है आपको पीडीएफ में सब जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ इट शुड बी। आप लोगों को बस ये फॉलो करना है, सारे रूल्स लर्न करने हैं, तब जाके आपको मार्क्स पूरे आउट ऑफ मिलेंगे, ठीक है। एंड इफ यू डू ऑल दिस वेरी वेल perfectly as I said, definitely you can score out of marks in English grammar, ठीक है। I give you my word. Thank you so much.